इसके जिस्म को शादी के 2 और 3 रोज बाद दांतों से भंबोड़ा गया। इसके जिस्म पर स्मोक सिगरेट के निशानात थे। इसके जिस्म की नाजुक आज़ा से ना मुसलसल खून टपकता रहता था। इसके जिस्म में लगे हुए जो जख्म थे मुनीबा, वो इस हद तक थे कि उनमें रुई भरी जाती थी। शांति के नाजुक आज़ा के जरिए लोहे के पाइप उसके जिस्म के अंदर उतारे गए कि हाथ को नाजुक आज़ा के जरिए आंतों तक पहुंचाया गया और उन आंतों को खींचा गया, नोचा गया। उसके जिस्म के नाजुक जो हिस्से हैं उन्हें दांतों से इस तरह भंबोड़ा गया कि वहां से गोश्त तक हट गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद MG बाजवा। आज हम जिस इशू के ऊपर पॉडकास्ट करेंगे वो है क्राइम से मुतालिक। और क्राइम से मुतालिक मैं ये पॉडकास्ट इसलिए कर रही हूँ कि जिस क्राइम के बारे में आज हम जिक्र करेंगे वो इंतहाई जो है वो दिल दहला देने वाला जुर्म है। वाक़या जो है उसकी पूरी डिटेल जो है मुझे वो बताएंगे ताहिर अब्बासी, क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ मैं ये बता दूँ, एक ऐसी लड़की का वाक़या जिसे शादी के 2 दिन बाद बहुत ब्रूटली जो है उसका कत्ल किया गया, और मज़ीद जो तफसीलात हैं वो हम ताहिर अब्बासी से जानेंगे। जी ताहिर। बहुत शुक्रिया मुनीबा। कराची में यूँ तो बहुत सारे जुर्म हैं और हम आदी हो चुके हैं। कराची में डकैती के दौरान कत्ल की वारदात पर किसी का मर जाना ये हमारे लिए आम हो चुका है। किसी को गोली लग जाना, धमाका तक अब हमारे बच्चों ने अपने ज़हनों में बिठा लिया कराची में ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन कराची में किसी के साथ जिनसी दरिंदगी, ज़्यादती और ये ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारे यहाँ माशरे में डिस्कस करना भी जुर्म है। तो कराची में के लियारी की शाबेक लैंड से तकरीबन 15 जून को एक लड़की है, 19 साल उसका नाम है शांति। वो हिंदू रस्म व रिवाज के साथ ब्याही जाती है और एक एक रिवाज का ख्याल रखा जाता है। लेकिन 2 रोज़ बाद जो उसके साथ होता है ना, वो समझे उस लड़की की ज़िंदगी में क़यामत खेज़ ज़लज़ला होता है। शादी 15 जून को होती है। 17 जून को जब वो अपने घर जाती है तो गैर फितरी जिनसी तशद्दुद और दरिंदगी की कहानी जब वो अपने भाई और माँ को सुनाती है तो समझे उनके दिल फट जाते हैं। फिर ये सिलसिला चलता रहता है और फिर आखिर वो दिन आता है कि जब उसकी सांसें हिचकिचाना शुरू हो जाती हैं। अच्छा ताहिर भाई, मैं आपको रुकूंगी। ताहिर, मुझे ये बताइएगा कि 15 जून को शादी हुई। शादी जो है वो प्रॉपर एक अरेंज मैरिज थी, बड़े अच्छे तरीके से हुई, रजामंदी से घर वालों की, इसी तरह हुई शादी? बिल्कुल ऐसी हुई। बेसिकली ये लियारी के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, गरीब से लोग हैं। इनके यहाँ आज भी वही पुरानी रस्म व रिवाज का ख्याल रखा जाता है, चाहे शादी हो या मौत हो, दोनों में। ये उसी रस्म व रिवाज के साथ हुई जिस तरह हम हिंदी फिल्मों में दिखते हैं, गरीब लड़की की शादी होती है, ये उसी तरह हुई। घर के अंदर तारे उनके वही ढोल धमाके और जो उनके होते हैं वो सब कुछ हुए। इसको 15 जून को ब्याह दिया जाता है। और इन्होंने जब जैसे आमतौर पे शादी होती है हमारे यहाँ तो हम लड़के का थोड़ा सी डिटेल निकालते हैं, पूछते हैं कैसा है, कैरेक्टर वाइज कैसा है, ये सब कुछ हुआ था? ये इनकी बरादरी का नौजवान था। इसका नाम है अशोक मोहन। शांति और अशोक की 15 जून को शादी हुई। 17 जून को वाक़या रिपोर्ट हुआ। उसको एक नॉर्मल अंदाज में फैमिली की जानिब से लिया गया। अच्छा, 17 जून को सिर्फ उसने बताया घर आके? जी। और वापस चली गई फिर? जी हाँ, वो ऐसे ही होता है। फिर जो है वो 17 जून के बाद जो कुछ उसके साथ हुआ ना मुनीबा, वो जब मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में तो मैं खुद बहुत काँप जाता हूँ कि एक इंसान इस तरह क्यों करता है। लेकिन जब मैं दूसरी जानिब देखता हूँ ना तो ये माशरे में होता रहा है। पहले मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो ये पाकिस्तान में शायद इस नौइयत का, अपनी नौइयत का पहला मुकदमा और वाक़या होगा। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर जब हमने देखा तो इस डार्क साइड्स से मुताल्लिक़ जब हम पढ़ते हैं और देखा जब हमने, तो ये फितरी अमल है। हमारे यहाँ इसको गैर फितरी अमल समझा जाता है। इसकी जिस्म को शादी के 2 और 3 रोज़ बाद दांतों से भंबोड़ा गया। इस हद तक इसको नुकसान पहुँचाया गया कि इसके पूरे जिस्म पर दांतों के बदतरीन निशानात थे। इसके जिस्म पर स्मोक सिगरेट के निशानात थे। इसके साथ वो कुछ हुआ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस 19 साल शांति के जिस्म के साथ वो गैर फितरी अमल और वो गैर जिनसी तशद्दुद अपनाए गए जिसको सिर्फ हमने कभी कभार फिल्मों में सुना था, देखा था। और जब इसकी कहानी हमने खुद पढ़ी और फिर शांति की हालत ज़ाहिर हमने अस्पताल में देखी, वो उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी की 15 जून से लेकर और 17 जून तक के जो 2 दिन थे वो मुस्कुराई। अभी उसके हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी। उसके घर पर लगे खुशी के जो फूल थे वो अभी मुरझाए भी नहीं थे और उसकी ज़िंदगी जो है वो आखिरी सांसें लेना शुरू हो गई। 5 जुलाई को मुकदमा दर्ज हो गया
इसके भाई की मुद्दत में 9 बेहते दुल्हा के खिलाफ। अशोक मोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अशोक मोहन को गिरफ्तार किया और उस लड़की का मेडिकल कराया। अच्छा, तो ये हॉस्पिटल में कब एडमिट हुई है? ये बज़ाहिर तौर पर क्योंकि उसकी हालत ख़राब होती थी, क्योंकि ये लियारी के करीब लोग थे, ये लियारी जनरल अस्पताल ले जाया करते थे, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता था, ये वापस आ जाती थी। इसके जिस्म के नाजुक आज़ा से ना मुसलसल खून टपकता रहता था। इसके जिस्म में लगे हुए जो ज़ख़म थे मुनीबा, वो इस हद तक थे कि उनमें रुई भरी जाती थी, और वो रुई इस तरह भरी जाती थी कि मैं आपको बताऊं कि वो रुई अंदर जाकर ज़ख़म ख़राब करने के काबिल हो जाती थी। लियारी जनरल अस्पताल के बाद इसकी हालत कुछ बिगड़ी। इसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ इसका एक नॉर्मल छोटा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद इसकी हालत और बिगड़ गई। ये 7 जुलाई को ट्रामा सेंटर लाई गई। ट्रामा सेंटर जब लाई गई तो इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। जो मेडिको लीगल डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर सुमैया, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा, गुनाह काबिल बर्दाश्त है। एक भाई, एक बाप, एक माँ, एक बहन शायद इस गैर फितरी जिनसी तशद्दुद और इस कहानी को ना सुनने के लिए काबिल है, ना सोचने के लिए काबिल है। और जब मैंने वो मुकदमा पढ़ा जो शांति की हयात में दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में लिखा गया एक एक लफ्ज़ शांति अपनी ज़िंदगी में खुद लिखवा के गई थी। वो अपनी हयात में अपने भाई को अपनी दर्दबानी कहानी सुना के गई थी। शांति बताती है कि दूसरे दिन उसके जिस्म पर दांतों से भंबोड़ा गया, और ये पूरा गैर फितरी अमल नशे के। तो घर में कोई नहीं था ससुराल में? शांति के साथ जो कुछ हुआ ना मुनीबा, शायद वो बोलने के काबिल नहीं है। सब थे, सब कुछ होता रहा। नशे का आदी शख्स उसके साथ वो कुछ करता रहा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो अल्फाज दोहराऊं कि जो मेडिकल रिपोर्ट में लिखे गए, वो अल्फाज दोहराऊं जो मुकदमे में लिखे गए, वो अल्फाज दोहराऊं जो अल्फाज तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताए। शांति के नाजुक आज़ा के ज़रिए लोहे के पाइप उसके जिस्म के अंदर उतारे गए। उसके हाथ को नाजुक आज़ा के ज़रिए आंतों तक पहुंचाया गया और उन आंतों को खींचा गया, नोचा गया। उसके जिस्म के नाजुक जो हिस्से हैं उन्हें दांतों से इस तरह भंबोड़ा गया कि वहाँ से गोश्त तक हट गया। और उसके जिस्म के ऊपर इतने ज़ख्म थे कि बिलाखिर वो लड़की कोमा चली गई। कई रोज़ तक वो कोमा में तड़पती रही और 23 जुलाई की सुबह 10:00 पर वो अपने रब के हुजूर पेश हो गई। मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर इंसानियत मर्ज कर चुकी है। हम अपनी सलाहियत सोचने की, लिखने की, बोलने की, सुनने की खो चुके हैं इस वाक़े के बाद। उस मुकदमे के अंदर लिखा गया एक एक अल्फाज शांति की हयात में उसका अपना बताया हुआ था। वो जो अल्फाज था ना, वो मैं मुकदमा बार बार पढ़ता हूँ, और उस मुकदमे को पढ़ने के बाद मैं रोता हूँ कि शायद मेरी इंसानियत जाग जाए। ये गैर फितरी अमल अगर किसी अमीरजादी के साथ हुआ होता ना, तो आसमान हमने सर पे उठा लिया होता। पूरा मीडिया चीख रहा होता। ये एनजीओ सारी सड़कों पे आई हुई होती। ये शोभा हाय जिंदगी के लोगों ने इन लोगों ने इस शहर की सड़कें बंद कर दी होती। ये वाकया अगर किसी पॉलिटिशियंस की बेटी के साथ हुआ होता ना, आज हमने इस शहर में भूचाल मचा दिया होता। ये वाकया किसी ब्यूरोक्रेट्स की बेटी के साथ हुआ होता ना, अब तक कत्ल और खून की नदियां बह चुकी होती। ये वाकया यूं हुआ कि ये एक मजदूर की बेटी थी। यहाँ हम यूं खामोश हैं क्योंकि ये गरीब की बेटी थी। यहाँ हम यूं खामोश हैं, हमारा कानून यूं खामोश है। आपको मैं बताऊँ, ये गिरफ्तार हो चुका है। ये गिरफ्तार होकर जुडिशल रिमांड पर जेल जा चुका है। इसका 164 का बयान भी रिकॉर्ड हुआ है। ये मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने एतराफ़ जुर्म कर चुका है, और ये एतराफ़ जुर्म तब कर चुका था जब ये मुकदमा 324 का था, यानी कि इक़दाम कत्ल का था। इसके एतराफ़ जुर्म के बाद अब शांति हम में मौजूद नहीं है, वो मर चुकी है। इसका एतराफ़ जुर्म, इसका स्टेटमेंट 164 का रिकॉर्ड है। ये एतराफ़ जुर्म कर चुका है कि हाँ, वो गैर फितरी अमल, वो जिनसी तशद्दुद, वो मैंने नशे की हवस में किया था, और नशे में धुत होकर मैंने ये सारा गैर फितरी अमल अपनाया था। उसके बावजूद भी हमारा कानून कुछ सोच रहा है। नहीं, इसमें ताहिर मुझे ये बताएं कि कुछ जो है वो डाउट्स आ रहे हैं जहन में, उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो अगर आपने बताया कि वो नशे का आदी है और उसने सारी चीज़ें नशे की उसमें की, तो क्या वो जो सारा प्रोसेस है जो आप बता रहे हैं, जो एग्जैक्टली मैं समझ रही हूँ, जो डार्क वेब में हम देखते आए हैं कि किस तरीके से होता है क्राइम, ये तो बिल्कुल पैटर्न सेम है।
तो क्या उसने डार्क वेब एक्सेस किया, कहाँ से उसने ये चीज़, जब एतराफ़ी बयान किया तो उसने बताया कि कहाँ से ये चीज़ें उसने सीखी कि किस तरीके से ये काम करना है? मुनीबा, मैं और आप इस मुआशरे के रहने वाले हैं, हम भी मुतवस्सित एक उससे ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। आप सोचें, उस FIR में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही है, उस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उस तफ्तीश अफसर की दी गई जमा कराई गई रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि नाजुक आज़ा के अंदरूनी हिस्सों को पाइप से मुतासिर किया गया। उसके अंदरूनी आज़ा इस हद तक मुतासिर हुए कि अंदरूनी ज़ख्मों की वजह से वो वेंटिलेटर पर गई। वो लड़की अपनी हयात में मुकदमे में यहाँ तक कहती है कि उस गैर फितरी जिनसी तशद्दुद के दौरान मैंने कोहनी तक, हाथ तक को बर्दाश्त किया। ये वो फितरी अमल नहीं है कि जो हम माशरे में आम तौर पर बर्दाश्त करते हैं। यूँ तो कराची में मैंने इस 1 बरस के दौरान कई ऐसे वाक़यात देखे हैं कि हमारी गरीबों की बच्चियाँ ना हमने कचरा कुंडी में मरते देखी। अभी हालिया दिनों खोखरा पार में हुआ, गैंग रेप हुआ, हम खामोश है, वाकई रिपोर्ट नहीं होके दे रहा। 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन हम भूल गए उस वाक़े को। उस राबिया नामी लड़की का क्या कसूर था जिसकी उम्र 15 और 16 साल थी? उसकी माँ आज भी चीख रही है। ज़ैनब नामी बच्ची 7-8 साल की थी। ऐसे तो बहुत से वाक़यात हैं ना। मैंने फिर आपको बताया ना, ये किसी ब्यूरोक्रेट्स अमीर ज़ादे की या किसी गैर मुल्की की या किसी सियासतदान की या किसी बड़े शहजादे की बेटी होती ना, अभी पूरी दुनिया का सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, हमारे नशरियाती इदारे, हमारे अशाती इदारे, हमारी हुकूमतें, हमारे लोग, शोबा ज़िंदगी से, हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हमने यहाँ भूचाल मचा दिया होता। ये गरीब की बेटी थी, हमने 2 दिन शोक मनाया और हम भूल गए। हमने भूलना नहीं है, हमने इसको कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए किरदार अदा करना है। मैं आपको बताऊं कि इस वाक़े से मुताल्लिक मुझे इत्तला मिली, कोई ये 15 जून की शादी है इसकी, और 4-5 दिन बाद हमें पता चला कि लियारी में एक ऐसी चीज़ रिपोर्ट हो रही है। कुछ करते करते उसके घर वालों में हिम्मत आई, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। 5 जुलाई को इसका मुकदमा दर्ज हुआ। 7 जुलाई को इस 19 साला शांदी को अस्पताल लाया गया। ये पहले दिन ही बहुत बीमार थी, इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि इसे ट्रीटमेंट किया जा सके। इसको ICU मुंतकिल किया गया। दूसरे दिन वाक़या रिपोर्ट हुआ। अस्पताल में यूँ जानिए जैसे अस्पताल वालों की दौड़े लग गई। सूबाई वज़ीर, अक़लियती अमूर के लोग, शोबाए हाय ज़िंदगी के लोग, एक भूचाल मच गया अस्पताल में कि हुआ क्या है। जब वाक़े की असलियत सामने आई तो समझें कि लोग रो रहे थे अस्पताल में। रोना भी चाहिए, वाक़या कुछ ऐसा ही था। ये मुल्ज़िम गिरफ्तार है, आपको पता है, ये अशोक मोहन गिरफ्तार है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी सिर्फ हम गिरफ्तारी नहीं चाहते हैं। जब सिविल अस्पताल से 23 जुलाई की सुबह इसकी फैमिली यहाँ से इसकी लाश लेके अंदरूनी सिंध जा रही थी ना, तो उनकी ज़ुबान पे एक अल्फाज थे। वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, उनका मुतालबा है, उनकी बच्ची मरी है, उनका मुतालबा बनता भी है। और आप और मैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है, हमारी आवाज़ साहिब इक़्तिदार तक है, हमें उनका मुतालबा पूरा कराने में उनकी मदद करनी होगी। वो क्या मुतालबा करते हैं? वो ज़ख़म जो शांति के जिस्म पर आए हैं वो अशोक मोहन के जिस्म पर आने चाहिए। वो दर्द जो शांति के जिस्म पर आए हैं वो अशोक मोहन के जिस्म पर आना चाहिए। वो सज़ा जो उसने अपने गैर फितरी अमल के ज़रिए शांति को दी वो अशोक मोहन को मिलनी चाहिए। ज़िंदगी के आखिरी दिन जिस तरह तड़प तड़प के अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसें शांति ने गुजारी है, अशोक मोहन भी वैसी सांसें आखिरी जो है वो तड़प तड़प के गुजारे। फिर वो चाहते हैं कि जिस तरह हमने शांति की अस्थियाँ गंगा में बहाई हैं, अशोक की अस्थियाँ भी जल्द गंगा में बहनी चाहिए। खून का बदला खून हमारे में है, हम मानते हैं। खुदा की कसम, ये बलूचिस्तान होता, खैबर पख्तूनख्वा होता, अब तक ये खून का बदला खून में तब्दील हो चुका होता। हालिया दिनों नहीं देखा आपने, फितरत गैरत के नाम पर बलूचिस्तान में लड़की को मार दिया, उन्होंने तो तहकीकात भी नहीं की। सही। और एक तूफान मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, तूफान मचा हुआ है हमारे नेशनल मीडिया पे, तूफान मचा हुआ है अदालतों में, तूफान मचा हुआ है हमारे यहाँ सूबाई हुकूमतों में कि ये कैसे हो गया, गैरत के नाम पे लड़की मार दी। तो ये जो नशे में जो लड़की मार दी, उन्होंने तो सर में गोली मारी, 1 सेकंड की मौत थी। ये 23 दिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो है वो लम्हे तड़प तड़प के गुजारती रही। हम खामोश हैं, हम मुर्दार हो चुके हैं। ये मेरे और आपके साथ हुआ नहीं है, ये हमने लोगों को रियलाइज़ कराना है, ये मेरे साथ हुआ है और ये आपके साथ हुआ है। बतौर औरत आपको आवाज़ उठानी चाहिए, बतौर मर्द मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। ये फितरी अमल, ये गैर फितरी अमल, ये नशे की वजह से कल ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है, ये मेरे घर में भी हो सकता है, ये आपके घर में भी हो सकता है। अल्लाह मेरे मुँह में खाक डाले, अल्लाह हमारे घर की बच्चियों को सलामत रखे,
लेकिन ये जो अमल था ना, ये बहुत दर्दनाक अमल था। इसको किसी दिन मैं अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में एक बात करता हूँ, जो हम बोल रहे हैं ना, आंखें बंद करके ना इस वाक़े को एक बार सुने कि शांति के साथ हुआ क्या था। नहीं, आप मुझे बता रहे तो मेरे रोटे खड़े हो रहे हैं कि ये अमल जो है वो उसने किस तरह किया होगा, और उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपके बाद FIR है, आप FIR उस FIR को सिर्फ आप पढ़ लें, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये वो FIR है जो शांति अपनी हयात में अपने भाई को बता के दर्ज करा के गई है। 324 का मुकदमा जो कत्ल में तब्दील हो गया, उस मुकदमे में वो अपने साथ होने वाले जुल्म को बयान कर रही है यार, कि मेरे साथ क्या हुआ मेरे भाई। वो एक 19 साल की लड़की अपने भाई को बता रही है, भाईजान मेरे साथ ये हुआ है, और उसका भाई बेबस है, मुकदमा दर्ज करा के मुलजिम गिरफ्तार हो गया। कोर्ट में मैंने उस मुलजिम को देखा, आप यकीन जानिए, वो तफ्तीश अफसर के साथ आया। वीडियो आप अपने नाज़रीन को दिखाएं। वो ठीक ठाक जबरदस्त आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रोटी भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, ठीक है, इंसानी हुकूक अपनी जगह, लेकिन वो कातिल है भाई। उसने 19 साल की शांति को दरिंदगी के साथ मार दिया। फिर हम यहाँ कमजोर हैं। इस पे अगर तहकीकात होती ना, इस पे इंटरोगेशन होती, तो कई बरस हो गए शोबे सहाफत में, कई कहानियाँ लिखी, देखी, सुनी, फील की, बहुत सारे किस्से बर्दाश्त किए, बहुत सारे किस्से देख रहे हैं, लिख रहे हैं आज भी। कहीं ना ये बैनुल अक़वामी डार्क वेब का हिस्सा हो सकती है, हो नहीं सकती, ये है मेरा मुतालबा है कि इस पर इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं पॉडकास्ट से पहले हम यही बात कर रहे थे कि ये जो अमल है पूरा, ये डार्क वेब। देखें, मैं आपको बताऊं, मेरा मुआशरा ना बतामिल हो सकता है डार्क वेब के जरिए असले की सप्लाई, डार्क वेब के जरिए जो है वो साइबर हमले की सप्लाई, डार्क वेब के जरिए जो है वो दहशतगर्दी, डार्क वेब के जरिए मंशियात हमारे घरों तो आ चुकी है ना, बर्बाद हो गए। शाहजेब कत्ल केस में देखें, जब मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह के जो है वो गन्स। ओ भाई, ये अभी आप हालिया दिनों मुस्तफ़ा आमिर मर गया ना, आप दुआ दें उसको, कितना बड़ा तूफान बर्पा करके चला गया। वो इतना सा बच्चा जो वो मर गया, और वो कितनी बड़ी सल्तनत चला रहा था। मुस्तफ़ा आमिर के बाद फिर अरगमान मुगैरी पकड़ा गया, शेराज पकड़ा गया, वो साहिर हसन पकड़ा गया। उनके घर में जो गन्स थी वो लोकल तरीके से तो आ ही नहीं सकती थी ना, कैसे पहुंची, देखिए ना, ये हमारे नौजवान नस्ल को मोटिवेट कर रहे हैं। किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं? हमारी नौजवान नस्ल को क्या चाहिए? ये आईफोन वो दे रहे हैं। हमारी नस्ल को क्या चाहिए? लग्जरी गाड़ी वो दे रहे हैं। हमारी नस्ल को क्या चाहिए? वेपनाइजेशन चाहिए, वो दे रहे हैं। हमारी नस्ल को क्या चाहिए? मंशियात वो दे रहे हैं। अब हम कहाँ खड़े हैं? वो बैनुल अक़वामी बिटकॉइन की आड़ में, ये डार्क वेब के जरिए हमें पैसे भी दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम लेकिन जहाँ का रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं कि हम शांति की अस्थियाँ गंगा में बहा रहे हैं। हम यहाँ जा रहे हैं, हम जहाँ कहाँ रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं कि वो मुलजिम जेल में जुडिशल रिमांड के ऊपर अट्टा गट्टा खा रहा पी रहा है। फैसला क्यों नहीं करते हम? मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सब हो गया, केस ट्रायल है। शाहजेब मर्डर केस के अंदर वो आपने देखा ना, वो कैसा जेल में अयाशियां कर रहे थे। ये होगा जब तक हम सीधे नहीं होंगे ना, इसके लिए हमें बात उठानी होगी। आप बैनुल अक़वामी तौर पर देखें, वहाँ पर एक हल्का सा मामला होता है ना, वो व्हाइट हाउस के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं अमेरिकी। कौन अमेरिकी? दुनिया को उंगली पे चलाता है। लंदन में कुछ हो जाए ना, वो बादशाह के घर के बाहर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं ताहिर, कि जब इसने जो है अपना जुर्म कबूल किया है, इकबाली बयान दिया है, तो क्या इसने जो है ये चीज़ बताई कि इसने ये जो अमल है या किसी को देख के सीखा है, फिल्मों से सीखा है? क्योंकि अक्सर लोग मुजरिम ये बताते हैं कि क्यों मोटिवेट हुए हो इस तरह के काम के लिए। मुनी भाई, ये इस तरह हुआ कि ये 7 जुलाई को ये 5 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ, 5-6 को ये गिरफ्तार हो गया। उस वक्त शांति जिंदा थी। 2-3 दिन बाद इसका रिमांड हुआ। रिमांड में इसने सब बताया कि हाँ जी मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। उस सारे जिनसी तशद्दुद की कहानी उसने सुना दी और तफ्तीश अफसर ने लिख ली। 164 का एतराफ़ी बयान हो गया। उसमें वो मान गया कि मैंने ये सब नशे की हालत में किया। उसके बाद हमने उसको जेल भेज दिया। डोप टेस्ट किया उसका कि वाकई नशे की आदी था। ये बेसिकली क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कॉमन है, और कराची में ख़ास तौर पर और अंदरूनी सिंध में ख़ास तौर पर ये जो हमारी अक़लियती लोग होते हैं ना, ये शादी ब्याह और इस तरह की तकरीबात और मजहबी त्यौहार के मौके पर शराब, कच्ची शराब और नशे का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। ये फ़ैशन बनता जा रहा है। ये फ़ैशन हमारी नस्ल को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, और ये ऐसा ही कुछ हुआ। तो शादी के बाद ये शराब के नशे में धुत था। इसका जब मेडिकल हुआ तो ये इसने खुद भी एतराफ़ किया कि उस रोज़ उस रात उसने बदतरीन नशा किया हुआ था, और उस नशे की हालत में ये एक नॉर्मल आदमी का काम भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये तय है कि ये जो कुछ जिनसे तशद्दुद हुआ,
ये दिमागी सोच के साथ हुआ, ये प्लान्ड हुआ। प्लान्ड है, बिल्कुल प्लान्ड है। गले घर के अंदर, बेडरूम के अंदर 2 दिन पुरानी दुल्हन के साथ ये फितरी गैर फितरी अमल, ये जिनसी तशद्दुद और ये दरिंदगी, ये कोई आदमी नशे के अंदर अचानक नहीं कर सकता। ये जहनी तौर पर वो तैयार था कि आज उसने शराब पीनी है और उसने आज ये सब कुछ करना है। लोहे की रॉड कहाँ से आई, दीगर चीज़ें कहाँ से आई, इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन होती ना, होनी चाहिए भी, हो चाहिए, क्योंकि भाई ये तकलीफ में तो औरत चिल्लाएगी ना, ये क्यों नहीं चीजें सुनी गई? ये एक बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है और ये एक डार्क वेब की कहानी है। इस कहानी को बेनकाब करना होगा, ये हम और आप भी कर सकते हैं। हम आवाज़ उठाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि ये आवाज़ ऊपर तक जाएगी और शांति के मर्डर केस के अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो गई तो हम बहुत सारी लड़कियों को, नस्ल को, नौजवानों को बचा सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम ये इस तरह बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे यहाँ मंशात कैसे आ रही है, असला कैसे आ रहा है, टेररिस्ट को पैगाम कैसे पहुँच रहा है, डेफिनेटली यही सब चीज़ें हैं। और अब उसके अंदर जो इस तरीके का वाक़या हो जाना, हम इसके मुताबिक नहीं हैं। और ये कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि डार्क वेब पे इसी तरह की चीज़ें होती हैं जो हमने देखा है कि क्राइम के उसमें मैं यही इसी तरफ समझाना चाह रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जिस तरह डार्क वेब के लिए लोग काम करते हैं, हालिया दिनों रिजविया पुलिस स्टेशन में, डिस्ट्रिक्ट बस्ती कराची का, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था। वो शख्स भी डार्क वेब के लिए अपनी अहलिया के साथ इसी तरीके गैर फितरी अमल को करता था और वो डार्क वेब के लिए रिकॉर्ड करता था या बराह रास्त के लिए करता था। वो साबित हुआ। उसके बाद ये एक वाक़या और रिपोर्ट हुआ है हमारे यहाँ। दरअसल दूसरा मसला ये बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ लोग डरते हैं। अब तक शांति की फैमिली जो है वो बराह रास्त सामने नहीं आ रही है। वो आखिरी रसूमात करने के बाद फारिग हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो खामोश है, वो डरते हैं। वो शरीफ लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो अपनी इज्जत से डरते हैं। और इस तमाम चीज़ों का फ़ायदा इस तरीके के कातिलों को होता है। तो जब पुलिस को चाहिए वो अपना रवैया ऐसा रखे, वो अपना किरदार ऐसा रखे, वो अपने आप को शांति के बाप की जगह लाकर अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा ना, तो मैं आपको बताऊं कि इसकी ऐसी ऐसी हकीकत खुलेगी, हम हैरान रह जाएंगे। और ये खुलनी चाहिए, ये इस कौम का हक है। अच्छा, आपने तो ये पूरा देखा है, FIR भी सारे, आपने उसकी हालत भी देखी है शांति की हॉस्पिटल के अंदर। क्या जो है इनके पास कोई गैजेट था या उसका मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर चेक किया गया? अशोक के पास ऐसी कोई चीज़ थी जिससे साबित हो सके कि डार्क वेब में इन्वॉल्व है? मुनीबा, मैंने फिर बताया ना कि जब ये 5 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ ना, ये मुलजिम गिरफ्तार हो गया, पुलिस ने बोला जी 100 बिस्मिल्लाह, मुलजिम पकड़ा गया, आगे इन्वेस्टिगेशन। SHO ने कहा, क्योंकि उन दिनों लियारी में इमारत भी गिरी हुई थी, पुलिस वहाँ बहुत बिजी थी। पुलिस ने कहा ओ जी वाह जी, मुकदमा दर्ज हो गया, मुलजिम पकड़ लिया। मुलजिम पकड़ा, 3 दिन का रिमांड हुआ। जो ज़ाब्ते की जो नॉर्मल हम एक केस को लेकर चलते हैं, वो वाली तालीम, तरबियत, सोच हमारे अंदर है नहीं। हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है ना, बैनुल अक़वामी सतह से बहुत पीछे हैं और हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा भी काम की ज़रूरत है। IGSS गुलाम नबी मेमन उसमें बहुत काम कर रहे हैं, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। उनकी पूरी ख्वाहिश है कि तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, अगली सोच के हामिल अफसरान उस पर काम करें, बट अभी तक हम उस पर बहुत पीछे हैं। तो यही वजह है, इसको एक नॉर्मल केस की तरह ट्रीट किया गया। और अब यकीन जानिए कि 23 जुलाई की सुबह जब ये इंतकाल कर गई, तो उसी दिन पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी कि 324 के मुकदमे को हमने 302 में तब्दील कर दिया अपने सर से उठाना। वो मुलजिम जेल में अट्टा कट्टा खा रहा पी रहा। और कहीं ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई डार्क वेब की, कहीं जो है कोई सोच ही नहीं है ना हमारी, हम इस काबिल ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते, हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं कि ये जो डार्क वेबसाइट के लिए जो लोग काम करते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं। ये बज़ाहिर तौर पर नशे, शराबी, भंगी और अजीब सहूलिये में मलबूस लोग होते हैं, लेकिन ये दिमागी तौर पर बहुत मजबूत सोच रखने वाले लोग होते हैं। इनके पीछे जो हैंडलर्स काम कर रहे होते हैं वो एक प्लांटेड होते हैं, बहुत मजबूत लोग होते हैं, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा खर्च होता है। तो अब क्योंकि बहुत दिन गुजर चुके हैं, अगर हम इस पर इन्वेस्टिगेट करें भी तो हम बाज़ाब्ता तौर पर अपने मकासद तक पहुँच नहीं सकते। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, हमें इस बात को क्लियर करना चाहिए कि आया पाकिस्तान में, कराची में ये होना हुआ है और ये यूं हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर अगली सोच ये है कि बिरादरी की सतह पर भी और जगहों पर भी हम जब लड़कियों का रिश्ता करते हैं ना, तो हम कुछ ये जो हमारे जो मुतवस्सित तबके के ताल्लुक़ वाले लोग होते हैं ना, ये कोशिश करते हैं कि रस्म और रिवाज हमारे जैसा ही, तो वो उसमें अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी लड़कियां ब्याह देते हैं।
थोड़ा सा आप चले जाएं, लड़की पढ़ी लिखी है तो बाप कहता है मेरी बेटी की एजुकेशन मैच करने वाला, थोड़ा अच्छे पैसे कमाने वाला हो, उसमें भी हम नुकसान कर जाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लालची होता है तो वो कहता है मेरी बेटी का अपना घर हो, गाड़ी हो, लड़का ऐसा हो। इसमें हम बहुत नुकसान की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन खुला के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वाक़यात बढ़ रहे हैं। तो अलबत्ता हम इस सारी सोच से आगे निकल कर और इस्लामी रस्म व रिवाज को अपनाने के बाद अगर हम इस अमल में किरदार अदा करें ना, तो हमें इसके लिए भी आवाज़ उठानी होगी। हमारी नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर औरत जिसने माशरे को सुधार देना है ना, वो बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन मुझे इसमें अशोक की माँ का किरदार नज़र नहीं आ रहा। उसकी फैमिली की औरतें जो हैं वो, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई सामने नहीं आया अशोक की फैमिली से। देखिए वो तो क्योंकि वो नशे का आदी शख्स था और शादी के 2 दिन हुए थे। मैंने अशोक का घर देखा है, मैं अशोक के घर के अंदर लगी दीवारों के अंदर ना वो स्टिकर्स लगे हुए देख कर आया हूँ, वहाँ लगे हुए उनके भगवान की तस्वीरें देख कर आया हूँ। वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, पूजा पाठ करने वाले और अपनी रस्म व रिवाज पर पूरा उतरने वाले लोग थे, लेकिन शराब उनके यहाँ कॉमन है, उनके यहाँ गुनाह नहीं है। उनका एक सूबाई वजीर ज़रूर कहता है कि हमारे यहाँ गुनाह है, लेकिन हिंदू रस्म व रिवाज में ये उनके यहाँ गुनाह नहीं है। तो सबको बताइए। तो उनके घर के लोग जो है वो इस अमल में उसको जिम्मेदार ठहराते हैं और वो लेकिन इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ये नशे की लत में मुब्तला होने के बाद सब कुछ हुआ है। ये काफ़ी नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ना, 23 जुलाई की दोपहर जब सिविल अस्पताल से उसकी लाश अंदरूनी सिंध जारी थी आखिरी रस्म व रिवाज के लिए, वहाँ से जो सदाएं चीखें बुलंद हो रही थी ना, वो होनी चाहिए कि वही दर्द, वही तकलीफ़, वही ज़ख़म और वही अस्थियाँ गंगा में बहनी चाहिए। वो अब कानून की तरफ देख रहे हैं और हम सबको अपनी अदलिया से ये मुतालबा करना चाहिए कि शांति को इंसाफ दिलाने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं और आपको किरदार अदा करना होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं, सिविल सोसाइटी का कोई बंदा सामने नहीं आया, किसी भी किस्म का कोई एनजीओ का बंदा सामने नहीं आया? ये जिस दिन पहले दिन अस्पताल आई थी ना, और जब वाक़या रिपोर्ट हुआ था, क्योंकि हिंदू बिरादरी के लोग सिविल सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनकी जो अपनी रस्म व रिवाज है और जो उनके अपने जो त्यौहार होते हैं उसके मौके पर वो उनको बहुत हद तक वो यकजहती के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा था सिविल अस्पताल में कोई 22-25 लोग आए थे। फिर अगले दिन ये हुआ, सिविल अस्पताल में लोगों के मिलने पर शांति पे पाबंदी लगा दी गई थी। वो उसकी हालत ऐसी थी भी नहीं। फिर वो आईसीयू से वेंटिलेटर चली गई, आईसीयू 7th फ्लोर सिविल अस्पताल का जो था वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, वहाँ सिक्योरिटी लगा दी। वहाँ सूबाई हुकूमत के लोग, सेक्रेटरी हेल्थ के लोग और अस्पताल ट्रामा सेंटर सिविल की जो इंतज़ामिया थी ना, वो बैठी रहती थी और शांति को मिलने की चीज़ें। मुझे एक बात बताएं, हमारे यहाँ जो है किसी बच्ची का मर्डर, रेप और मर्डर हो जाता है, कई केसेस है, मैं और आप जानते हैं, हम एक ही जगह जो है काम करते हैं, लेकिन शांति का केस जो है वो मीडिया पे हाईलाइट ही नहीं हुआ। वो गरीब की बेटी थी ना, इसलिए नहीं हुआ। वो किसी गरीब, आप शांति की बात कर रही हैं। पिछले हफ्ते खोखरा पार में वो छोटी सी राबिया को भी घर से निकलने के बाद एक प्लॉट के अंदर उसके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ, उसका गले में फंदा लगा, उसकी लाश घर की दहलीज पर फेंक के चले गए। पुलिस ने खाना पूरी की है, वो भी दबा हुआ मामला। 1 हफ्ते में 2 वाक़। मतलब हमारी बच्चियां इसी तरह मरती रहेंगी और जो है उनका मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं कहा। मुकदमा लड़ने के लिए हमारे यहाँ ना, वो एक हम मुसलमान हैं और हमारे यहाँ एक फितरा हम कहते हैं अल्लाह पे छोड़ दिया, क़यामत के दिन इंसाफ होगा। तो क़यामत के दिन इंसाफ ज़रूर होगा, बरहक है, लेकिन हमें इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहता है कि कुरान पाक में भी ये जिक्र है कि अगर आपने बदला लेना है, खासतौर पे कत्ल का, तो बहुत क्लियरली है कि उनका, मैंने आपको बताया ना कि ये शांति अगर अंदरूनी सिंध में भी मरी होती ना, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा छोड़ दें, ये शांति अगर अंदरूनी सिंध में मरी होती तो अब तक इसके कातिल को कैफर किरदार तक पहुँचाया जा चुका होता। लेकिन क्योंकि हम तरक्की याफ्ता शहर के रहने वाले हैं, हम अदलिया पर भरोसा करने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ पर कानून के रेट को बहुत ज़्यादा तेज़ समझा जाता है, इसलिए ये कानून की गिरफ्त में है। हम अदलिया की तरफ देख रहे हैं और अब एतराफ़ जुर्म के बाद मुतालबा होना चाहिए उन सिविल सोसाइटीज़ के लोगों के लिए जो इसी तरह के इशूज़ पर काम करने का जज्बा रखते हैं और फंडिंग भी लेते हैं कि ख़ास खुदारा शांति मर्डर केस पर बात की जाए। ये गिरफ्तार मुल्ज़िम है और मैंने इस तरह के केसेस में जब फैमिली होती है ना, वो और जो गरीब फैमिली होती है वो आगे कंटिन्यू नहीं रख पाती, तो हमें चाहिए होगा कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, फिर उन्होंने अपने घर की इज्जत का भी ख्याल रखना होता है। बड़े इश्यूज़ हैं। ताहिर ने हमें बड़ी डिटेल में जो है वो बताया शांति का वाक़या, लेकिन सुनकर जो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कहने के लिए कि मैं क्या अल्फाज कहूँ इस वाक़े के ऊपर। बहरहाल
डार्क वेब जो है इसका एक बड़ा किरदार हमें जो सस्पिशियस नज़र आ रहा है, मैं ताहिर से चाहूँगी कि हम एक अगली पॉडकास्ट जो है वो डार्क वेब पे रखें और डार्क वेब के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि इस किस्म का वाक़या कराची जैसे शहर में होना और इस तरह तशद्दुद तरीके से इतना ब्रूटली जो है किसी लड़की का कत्ल करना, वो भी अज़वाजी ज़िंदगी में बंधे हों, 2 दिन हुए हों शादी को, मतलब ये समझ से बाला तर है, रूह कांप जाती है इसकी तफसीलात सुन के। बहरहाल इस पॉडकास्ट से मुनीबा कुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।